गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुनील वर्मा, हिंदी टीचर। कक्षा 7 के बच्चे सुनेंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3, जरा सोचिए ना। इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। पहले हम क्या दे रखा है, ये एक लेख है ना। इसमें दे रखा है कि बिना सोचे समझे यांत्रिक ढंग से काम करने पर हुई हानियों पर प्रकाश डाला गया है। यदि हम प्रारंभ से ही चिंतन शक्ति का प्रयोग करें तो हमारी बुद्धि के विकास के साथ साथ सफलता का मार्ग भी प्रशस्त होता जाएगा। हाँ, इसको पाठ को पढ़ेंगे हम, उसके बाद समझेंगे कि पाठ में क्या बताया गया है, क्या है इसकी शिक्षा। क्या देखा है, रविवार का दिन था। सोचा चाय पीकर आराम से अखबार पढ़ूंगा। कुछ देर चाय की प्रतीक्षा करने के बाद जटाशंकर को आवाज लगाई। वह दौड़ा दौड़ा आया और अपनी आदत के अनुसार हाथ बांधकर चुप खड़ा हो गया। अरे खड़े क्यों हो? 8 बजने वाले हैं, चाय कहाँ है? वह अभी बताने ही वाला था कि श्रीमती जी कमरे में आई और कहने लगी, यह तो चाय बना ही रहा था, पर क्या करता, दूध फट गया। तभी सविता का फोन आ गया। उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है, वह काफी परेशान थी। मैं उसकी बात सुनने लग गई। फोन रखकर आई तो देखा कि यह बर्तन साफ कर रहा था। और चाय? मैंने गुस्से से पूछा। अब दूध लाएगा तो बनेगी चाय, श्रीमती जी ने जाते हुए कहा। क्यों भाई जटाशंकर, क्या इतनी देर में दूध नहीं लाया जा सकता था? मैंने उससे पूछा। जी, दूध के लिए पैसे? यह बात कह ही रहा था कि मेरा गुस्सा और तेज हो गया। पैसे मुझसे ले जाते। जी मालकिन, फोन पर बात कर रही थी और पैसे आपसे ले लूं, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, उसने कहा। मैं चाय पीकर घर के बाहर टहलने लगा। आज का अखबार कहीं नहीं दिखा। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और बाजार के नुक्कड़ चौराहे है ना पर पहुंच गया। वहीं से सब अखबार वाले अखबार लेकर बांटने निकलते हैं। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि एक अखबार वाला ही बैठा था। मैं अभी अपने अखबार वाले के बारे में पूछ ही रहा था कि वह सामने से आता दिखाई दिया। अरे, आज तुमने हमारे घर अखबार नहीं पहुंचाया? मैंने कहा। नहीं साहब, यह बात नहीं। जो अखबार आप पढ़ते हैं उसके छापे खाने में कल हड़ताल थी। जब अखबार छपा ही नहीं तो मैं पहुंचाता कैसे? वह साइकिल आगे बढ़ाने ही वाला था कि मैंने टोका। ठीक है, वह नहीं छपा तो क्या हुआ? क्या कोई दूसरा अखबार भी नहीं छपा? कोई और अखबार ही दे जाते। साहब, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, वह बोला। कौन? अखबार वाला बोला। खैर, अखबार लेकर घर लौटा ही था कि पलक और निमिष के कमरे से चीजें फेंकने की आवाजें आने लगी। उनके कमरे का दरवाजा खोलकर झांका तो फर्श पर गद्दियां, किताबें, कॉपियां यहाँ वहां बिखरी हुई थी। यह सब क्या हो रहा है? मैंने जोर से पूछा। पिताजी, भैया ने मेरा बस्ता गिरा दिया। नहीं पिताजी, बस्ता मेज से फिसल गया और किताबें गिर गई।
नहीं पिताजी, इसने जानबूझकर गिराया। जानबूझकर तो तूने मेरी किताबें। चुप हो जाओ, मैं गुस्से से चीखा। निमिष, तुमसे बस्ता गिरा? हाँ पिताजी। पलक, तुमने इसका बस्ता फेंका? जी पिताजी। किताबें फट जाती तो? मैंने तेज आवाज में पूछा। पिताजी, यह तो हमने सोचा ही नहीं, दोनों एक साथ बोले। मेरा गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। फिर मैंने पूछा, वार्षिक परीक्षाओं के कितने दिन बचे हैं? दोनों ने उंगलियों पर गिनना शुरू कर किया। 1 महीना और 4 दिन। पलक झटपट बोली। सारे पाठ याद कर लिए? नहीं पिताजी। कुल कितने पाठ होंगे सब विषयों के? पिताजी ने गिने नहीं। तो गिनकर बताओ। दोनों अपने अपने पाठ गिनने लगे। एक ने कहा 52, एक ने कहा 60। तो क्या 35 दिन बहुत ज्यादा है याद करने के लिए? एक पाठ को पूरा 1 दिन भी नहीं दे पाओगे और यूं वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैंने गुस्से से उबलते हुए कहा। पिताजी, इस तरह से तो हमने सोचा ही नहीं। दोनों लगभग एक साथ बोले। दोपहर होते होते घर का लगभग हर सदस्य न सोचने की बात कह चुका था। मुझे लगने लगा था कि न सोचना शायद हमारी राष्ट्रीय समस्या है। प्रतिदिन हर व्यक्ति इसके शिकंजे में फंसकर दिशाहीन हो जाता है। रोज की दिनचर्या में हम कितने काम सोच विचार कर करते हैं, कितनी बातें सोच समझकर कहते हैं, इस पर विचार करना भी नितांत आवश्यक है। दिन भर के अधिकतर काम बिना सोचे विचारे किए जाते हैं। अधिकतर निर्णय बिना सोचे समझे ले लिए जाते हैं और परिणाम आने पर या तो अपने भाग्य को कोसा जाता है या सामने वाले को। सोच विचार का हमारे व्यक्तिगत जीवन में विशेष महत्व है। सोच विचार कर हम अपनी अच्छाइयों को अपनी सफलता का आधार बना सकते हैं और अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपनी रुचियों को पहचान कर उनमें निखार लाकर समाज में प्रतिष्ठा के पात्र बन सकते हैं। अपने स्वभाव और प्रवृत्तियों का विश्लेषण हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व पल भर उसके परिणाम पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। इससे कार्य के परिणाम हमारी आशा के अनुकूल होंगे। अचानक उठाए गए कदम हमारी विचारहीनता का फल होते हैं। पल भर का सोचना हमें भविष्य में होने वाली शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों से बचा सकता है। बिना सोचे समझे मंथरा की बात मानने वाली रानी कैकेयी को राम जैसे पुत्र का विछोह सहना पड़ा तथा दशरथ जैसे पति से हाथ धोकर प्रजा की निंदा यानी बुराई का पात्र बनना पड़ा। बिना सोचे विचारे सीता का हरण करने वाले रावण जैसे विद्वान के वंश का भी इसीलिए विनाश हुआ। इतिहास साक्षी है कि
अविवेकी राजाओं के अनेक निर्णयों ने राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया है। भारतीय सामंतों ने यदि सोच विचार कर देश हित में सही निर्णय लिए होते तो विदेशी आक्रमणकारी देश को गुलाम न बना पाते। वास्तव में सोचना एक आदत है। सोचना सफलता की पहली सीढ़ी है। यह सोचने का ही कमाल है कि मनुष्य ने हिमालय की ऊंचाई नाप ली, सागर तल के सौंदर्य को खोज लिया, चांद की यात्रा कर ली और ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्रों को जान समझ लिया। यह सोचने का ही परिणाम था कि उड़ते पक्षियों को देखकर मनुष्य ने उड़ने की कल्पना की और आज पल भर में सैकड़ों किलोमीटर उड़ जाने वाले यान भी बना लिए। विश्व भर में यदि किसी जीवंत प्राणी के पास कल्पना शक्ति है तो वह केवल मानव के पास है। आज भी कुछ करने से पहले उसके विषय में सोचने की आदत डालें, जिससे काम में सफलता मिले और कभी भी यह न कहना पड़े कि हमने तो सोचा ही न था कि ऐसा होगा। यहाँ हमारा पाठ समाप्त हो गया है। इस पाठ में हमने पढ़ा कि बिना सोचे समझे अगर हम कोई कार्य करेंगे तो वह कार्य बिगड़ भी सकता है, और यदि सोच विचार कर यदि कोई काम करेंगे तो हम उसमें अवश्य सफलता पाएंगे तथा उस कार्य को अच्छे से हम कर पाएंगे। तथा किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उस पर विचार करना चाहिए तथा समझना चाहिए कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। धन्यवाद।